नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। बिहार चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं के पुनरीक्षण स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू किया। वह ऐसा लग रहा है जैसे ये विशेष पुनरीक्षण अभियान नहीं हो, विपक्ष के लिए चुनाव आयोग के खलनायक बनाओ अभियान हो, चुनाव आयोग को सरकारी एजेंट साबित करना अभियान हो और ये चुनाव आयोग के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान बना दिया गया है, खासकर विपक्ष के द्वारा। अब इस समय का जो सबसे बड़ा विवाद है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जहां कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में हो, चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी मतदाताओं के जांच परख के लिए जा रहा है, गांव-गांव बूथ जा रहा है, कई बार घर पर भी जा रहा है और उसको अगर वो बता रहा है कि हमको कुछ विदेशी म्यांमार के, बांग्लादेश के और नेपाल के लोग मिले हैं जो वोटर बने हुए हैं और देश में पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध करने लगे। दुनिया में कोई भी विदेशी के पास अगर वोटर होगा तो वो देश उसका तुरंत कॉग्निजेंस लेगा, उसकी जांच होगी और जांच परख के बाद तब कोई बयान दिया जा सकता है कि वो गलत है या सही है। ये भारत देश है जहां आखिर उस जो बीएलओ रहा होगा, उस बीएलओ का किसी व्यक्ति से क्या लेना देना है। वो गया, उसको अगर नीचे ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, लोग अगर कह रहे हैं कि यहाँ का नहीं है, विदेशी है, और वहाँ तो इनके बूथ लेवल एजेंट भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट होते हैं। करीब 1,53,54,000 बूथ लेवल एजेंट इस समय बिहार में चल रहे हैं, जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के हैं और 78 से 79,000 के आसपास बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है मतदाता पुनरीक्षण के लिए। अब चुनाव आयोग कैसे नागरिकता जांचेगा? आज तेलुगु देशम पार्टी ने पत्र लिख दिया कि चुनाव आयोग पहले बताए, क्योंकि अभी लग रहा है कि भाई बिहार में जो करा रहे हैं इसको देश भर में एक बार हमको मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेना चाहिए। तो अब बहुत लोगों का बहुत हड़कंप मच गया और ये पूछ रहे हैं, ये टीडीपी ने सवाल कर दिया है। हालांकि टीडीपी इस समय एनडीए का पार्ट है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शामिल है। चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के जो समिति है, शीर्ष समिति है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर हैं, सम्मान पूर्वक उसमें बैठते हैं। अब बता दिया है कि नहीं, इसका नागरिकता से लेना देना नहीं हो, ये केवल मतदाताओं के पुनरीक्षण तक सीमित रखे, इसका लक्ष्य तय बता दे। अरे भाई, ये कोई लक्ष्य होता है? लक्ष्य कि एक समय बाद जो भी वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है कि भाई आपके कुछ कागजात तय होते हैं कि आप ये लाके और बताइए, या हम आपके पास आ जाते हैं। आप कोई वहाँ रह रहा है या किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम तो नहीं चल रहा है, कोई कहीं बाहर चला गया उसका तो नहीं, किसी का गलत नाम तो नहीं है, किसी के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, सब चीज़ें होती है दुरुस्त करने का। ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होती है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमारा ये लक्ष्य है। इसका लक्ष्य इतना ही होता है कि मतदाता सूची जिस दिन तैयार हो उस दिन के हिसाब से अद्यतन होना चाहिए, किसी का नाम छूटा नहीं हो, जो वहाँ नहीं रहते हैं उसका नाम नहीं हो, कोई मृत व्यक्ति का नाम नहीं हो। इसमें लक्ष्य कुछ तय नहीं होता है। और ये विवाद विपक्ष ने भी उठा दिया कि नागरिकता जांचने का अधिकार क्या चुनाव आयोग को है? चुनाव आयोग को नागरिकता जांच करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा भी नहीं है कि नागरिकता जांच करने का अधिकार है। बीएलओ ने वहाँ से अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी है। चुनाव आयोग उसकी जांच कराने का मतलब है कि चुनाव आयोग उसको गृह मंत्रालय को भेजेगा। गृह मंत्रालय संबंधित व्यक्ति की नागरिकता की जांच करेगी। अगर वो भारत के नागरिक निकलेंगे तो गृह मंत्रालय इसका बताएगा कि भारत के नागरिक है, फिर चुनाव आयोग उनको उनका मतदाता पहचान पत्र बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह मतदाता पहचान पत्र बनाते समय देखे कि ये व्यक्ति वाकई भारत का नागरिक है कि नहीं है। नागरिक को ही आखिर क्या लिखा है संविधान में? संविधान में ये लिखा है
कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया जाता है, बशर्ते वो पागल, दिवालिया, दुराचारी नहीं हो, सजा याफ्ता नहीं हो। मतलब सजा याफ्ता का मतलब जेल में नहीं हो, तो उसको मतदान का अधिकार दिया जाता है। तो जब नागरिक शब्द का वहाँ प्रयोग है तो चुनाव आयोग क्या किसी को भी बना के दे देगा? फिर तो इस ड्राइव का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, लोगों को समस्या क्यों है? चुनाव आयोग तो छोड़िए, देश के एक सर्वसाधारण नागरिक, चाहे मैं हूं, आप हूं, अगर मैं और आप भी किसी कहीं जा रहे हैं, मुझे पता चलता है कि ये संदिग्ध है, भारतीय नहीं है और भारतीय के रूप में रह रहा है, तो मुझे भी उससे पूछताछ करूं, मैं भी पूछताछ कर सकता हूं देश के नागरिक के नाते। कानूनी कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, मेरे को भी अधिकार है अपने देश के नागरिक के नाते कि मैं भी जानने की कोशिश करूं कि ये वाकई भारतीय नागरिक है कि नहीं है। उसको संबंधित पुलिस प्रशासन को उसके बारे में इन्फॉर्म करूं, उस पर आवश्यकता हो तो इस विषय को कोर्ट में लेकर जाऊं, इसकी लड़ाई लड़ूं, और अगर दूसरा कोई गया है तो उसका पता करूं कि सही जांच हुई कि नहीं हुई। नहीं जांच हुई तो फिर से आवाज़ उठाऊं, तो अधिकार है एक भारतीय होने के नाते। तो क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बाकी पार्टियां चाहती नहीं किसी की नागरिकता की बात हो, कोई भी वोट डाल दे। और अब प्रश्न क्या कर रहे हैं? तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी घुसपैठियों के बद से चुनाव जीत गए? अरे भाई, सबको मालूम है कि अगर घुसपैठिए कोई है वो किसको वोट दे रहे होंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं? मैं आप ही से पूछता हूं, आप भाजपा के विरोधी भी हैं, तब भी आप इसका उत्तर दीजिए। अब सवाल उठ रहा है कि भाई इनकी सरकार है, घुसपैठी आ कैसे गए? अरे एक तरफ तो आप कह रहे हैं घुसपैठी है ही नहीं, मुसलमानों को बाहर करने के लिए वोटर लिस्ट से ऐसा किया जा रहा है। तो अब बोलना तो मुसलमान है, लेकिन खाली मुसलमान केवल नहीं बोलना है, तो दलित पिछड़ों को बाहर किया जा रहा है, आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है। असल बात तो वहाँ है कि कोई विदेशी नागरिक है तो वो कौन है वहाँ। और यहाँ के शायद लोगों को, कम से कम तेजस्वी जी को पता है कि सीमांचल का एरिया जो है वो नेपाल से लगता है, उधर बंगाल से लगता है, कुछ किशनगंज का इलाका बांग्लादेश से लगता है। और वहाँ घुसपैठ की समस्या आज की नहीं है। जब असम में 80 के दशक में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा, कर्फ्यू से ग्रस्त रहा, ठीक उस समय आंदोलन बिहार में भी हुआ था, बंगाल में भी हुआ था, और बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हुआ था, और समय समय पर वहाँ घुसपैठिए पकड़ में आते रहे। अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जीत गए। अगर आप विधानसभा चुनाव का देखिए तो ओवैसी ने जो गठजोड़ बनाया था उसको वहाँ से 5 सीट मिल गई 24 में से, और उसने वोट ऐसे काट लिए कि आरजेडी की सीटें घट गई, नहीं तो वहाँ से तो एनडीए पूरी तरह हार जाती। लेकिन ओवैसी के उम्मीदवारों को मुसलमानों ने इतना वोट दे दिया कि वहाँ हमारे पहले जो महागठबंधन की 24 में 17 सीट थी वो 7 तक सिमट गई। तो इस प्रकार का वहाँ वोटिंग का पैटर्न रहा है वो। तो इसीलिए ये पुनरीक्षण होना चाहिए। और आज एक खबर आ गई कि 35 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया जाएगा। भाई मतदाता बाहर नहीं होंगे, उसमें से शायद 8 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटेगा। शेष लोग बाहर चले गए हुए जो वहाँ नहीं रहते उनका नाम हटेगा। वो मतदाताओं का नहीं हटाया जा रहा है, किसी का नाम अंकित है। तो अजीब अजीब दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन विदेशी, म्यांमार में जहाँ तक सवाल है, तो आप जानते हैं कि 2012 में जब वहाँ दंगे हुए थे तो वहाँ से रोहिंग्या भागकर आए थे भारत में। और जगह जगह है, हो सकता है वहाँ कुछ को, क्योंकि अभी जो पिछले वर्ष अररिया में जो बांग्लादेशी घुसपैठी पकड़ा गया था, उसके पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड दोनों मिला था। उसने बताया था कि ये वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड हमने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से बनाया था, और हम कुछ लोगों के साथ आए थे, और हमारी मौसी पहले से यहाँ रहती है, वो पहले ही यहाँ आ चुकी है, हम उसी के घर पर ठहरे थे। तो ये मतलब एक खबर आई हुई, सारे अखबारों में था ये, और इसलिए कोई नया विषय नहीं है, पकड़ में आते रहते हैं। अब है कि भाई घूस कैसे जा रहे हैं, तो ये बात सही है कि भाई ये देश के ये सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन लोगों के है पर है, ये उनको तय करना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में ये घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं, जब हमारे
तो इसके बारे में भी एक मैं आपको 27 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दिया है और उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब उस समय भी खबर 27 मार्च 2025 को, इसी समय, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर के और बांग्लादेश की सीमा से सुरक्षा को लेकर के बहुत सवाल उठाया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई जो सीमा है वो 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1653 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुका है। शेष जो है जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर ऐसे है जैसे नदी है, ऐसी स्थिति है कि वहाँ बाढ़ नहीं लग सकता है, मतलब वो दुर्गम स्थिति है। लेकिन जो बचा हुआ जगह है 450 किलोमीटर वो इसलिए बाकी है, उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को 10 बार लिखा कि आप ज़मीन दीजिए, फेंसिंग करनी है। गृह सचिव ने 7 बार बंगाल के अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। और जहाँ फेंसिंग लगाने वैसे भी जाते हैं वहाँ इनके पार्टी के वर्कर आ जाते हैं और फिर वो अल्लाह अकबर और सारे नारे लगाने लगते हैं, और वो जो है आजकल लग नहीं रहा है। अब ये चूँकि ये जो बयान है वो संसद के रिकॉर्ड में है, अगर गलत है तो टीएमसी को खंडन करना चाहिए, वो खंडन नहीं किया। इसमें एक और बड़ी बात गृह मंत्री ने कही थी उस बयान में, याद रखिए, आप भी ढूंढ सकते हैं, 27 मार्च 2025 को लोकसभा में भाषण देते हुए घुसपैठियों और बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित करने के विषय पर गृह मंत्री का बयान है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ज़मीन दे दें तो सीमा बंद हो जाएगी, लेकिन वो ज़मीन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो घुसपैठियों की मदद करते हैं। बांग्लादेशी या रोहिंग्या जब घुसपैठ करते हैं तो इनका आधार कार्ड कहाँ से बनता है, उन्होंने कहा। गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि जितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनमें से ज़्यादातर के पास बंगाल के 24 परगना जिले का आधार कार्ड और वोटर कार्ड पाया जाता है। मैंने जिस बिहार में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठी की बात की, उसका भी आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड वहीं से पाया गया है। और तब गृह मंत्री ने कहा कि अगर बंगाल सरकार कोई आधार कार्ड जारी न करे तो कोई घुसेगा भी नहीं, उसको पता चलेगा कि आधार कार्ड नहीं रहेगा हम पकड़ में आ जाएंगे, तो इसलिए। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार का ही वोट बैंक है, मुसलमानों के साथ घुसपैठी आज उनके वोट बैंक बन गए हैं। और यही ममता बनर्जी 2005 में लोकसभा में घुसपैठियों के सवाल को उठाने देने से रोकने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष उस समय सोमनाथ चटर्जी थे, उन पर पेपर फेंक दिया था सत्ता में। यही स्थिति ठीक इस समय INDIA के लोगों को एक घुसपैठिए के पक्ष में वोट के लिए खड़े हो रहे हैं। ये कट्टरपंथी, आप देखिए ना क्या हमारे देश की स्थिति है कि कहीं कोई घुसपैठिया है तो देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इन सब आलोचनाओं से परे हैं, और मेरा अपना मानना है कि चुनाव आयोग और जो वहाँ बूथ लेवल एजेंट हैं उनको अगर पता चल रहा है कि कोई विदेशी है तो वो BLO को खबर कर रहे हैं और उसके आधार पर वहाँ वोटर कार्ड बन रहा है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। वो हटेंगे उनके नाम जो भी हैं, जब तक उनकी नागरिकता साबित नहीं होगी तब तक ये वोटर पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें इस विवाद में एक विषय और है, वह है आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की मान्यता देने का। चुनाव आयोग ने जो सारे कागजात 11 बताए हैं वो देखने से सभी के पास निश्चित रूप से वो नहीं होता है, कठिनाई आ रही है, लेकिन लोगों को मिल भी रहा है और लोग उस अनुसार फॉर्म जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड गलत बन रहा है, ये बात सही है, क्योंकि पूरे बिहार में आधार का जो अनुपात है 100 की जनसंख्या पर 94, यानी 94% पर आधार कार्ड है बिहार में। लेकिन सीमांचल के जो 4 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, इन चारों जिलों के औसत 121% आधार कार्ड है। किशनगंज में तो 126% है। तो ये 100 लोगों पर 121 आधार कार्ड कैसे हो गया होगा? तो जाहिर है घुसपैठियों का कैसे बन रहा है, हमने देखा बंगाल में बन रहा है। अब लेकिन आधार कार्ड जब बन रहा था तो ये उसके पीछे की कल्पना ये थी कि अब अन्य कार्ड की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, एक आधार कार्ड ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब यह है कि चुनाव आयोग का तर्क है आधार कार्ड आपके लिए आपका पहचान है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
अब ये बहुत बड़ी समस्या है भाई, कितने कार्ड लोग बना के रखेंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और आधार कार्ड सुरक्षित हो, गलत लोगों के हाथ न पड़े, ये जिम्मेवारी निभाया जाए। क्योंकि आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाना आसान नहीं है, आपका भी अनुभव होगा। इतनी आसानी से आधार कार्ड नहीं बनता है कि हमारे यहाँ कोई है और हम जाएं लाइन लगे बना दें। उनको कोई न कोई उसको पहचान देनी पड़ती है, जिस एड्रेस से वहाँ की बतानी पड़ती है, कुछ न कुछ होता है। तो इसीलिए ये भी विषय महत्वपूर्ण है और इस विषय पर गंभीरता से देश पर मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि अगर आधार कार्ड और मैं स्वयं दिल्ली में था तो मुझे राशन की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में आए थे तो पहचान के लिए क्या करें। उस समय वोटर आई कार्ड नहीं बनता था, तो कुछ तो होना चाहिए दिल्ली में पहचान के लिए। कैसे होगा? तो हम लोगों ने राशन कार्ड बनवाया था और वो लंबे समय तक राशन न लेते हुए भी राशन कार्ड मैंने इस दिल्ली में बचा करके रखा कि हमारी पहचान की समस्या नहीं हो। बाद में वोटर आई कार्ड आ गया है, पासपोर्ट बन गया है और आधार कार्ड बन गया है। और हमारे देश में अंग्रेजी ने ऐसा टांग तोड़ा है कि सब आदमी के अलग अलग कार्ड में अलग अलग प्रकार से नाम लिखे जाते हैं। मेरा नाम अवधेश कुमार है, हिंदी में एक ही प्रकार से लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में कहीं लोगों ने AWDHESH लिख दिया, कहीं लोगों ने AWA लिख दिया है DH, कहीं लोगों ने AB लिख दिया है, कहीं AV लिख दिया है। तो अंग्रेजी से ऐसे भी टांग टूट रही है। तो हमारे देश का जो पहचान पत्र है, ये अंग्रेजी के कारण इतनी समस्या खड़ी हुई है। तो ये सारे उसमें विषय हैं, लेकिन ये विषय विपक्ष नहीं उठा रहा है। विपक्ष को घुसपैठिए से मतलब है। जैसे BLO नहीं हो गया, BLO किसी का विरोधी हो गया। और जितने शर्मनाक बयान दिए गए हैं तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सूत्र और मूत्र, इस प्रकार के गिरी हुई भाषा कोई नेता बोले तो उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। एक BLO को गाड़ी आखिर उन्हीं के प्रदेश का कर्मचारी होगा, हो सकता है उन्हीं के कास्ट का हो सकता है उनकी पार्टी का समर्थक भी हो। आप उसको भी गाली दे रहे हैं, सारे पत्रकारों को गाली दे रहे हैं कि सूत्र और मूत्र बोल के। लेकिन ये अलग से विचार का विषय है। आप भी तय करिए कि अगर कोई विदेशी के बारे में पता चलता है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोई BLO आवाज़ उठाता है तो वो क्या देश का दुश्मन हो गया, या वो देश का या वो देश भक्त कहलाएगा? वो देश का भला कर रहा है। गृह मंत्रालय जांच करेगी, इसमें इनको क्या समस्या है। लेकिन मुस्लिम वोट के लिए इशू बनाए रखना है कि मुसलमान समझे। भाई, हमारे देश के मुसलमानों को घुसपैठियों से क्यों लेना देना होना चाहिए? क्या भारत के मुसलमान जाएंगे तो ऐसे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रह जाएंगे बिना नागरिकता के, या किसी मुस्लिम देश में? उनको वहाँ तो भारतीय पहचान दिखानी पड़ती है। क्या उनको वहाँ की ऐसे ही वोटर आई कार्ड बना दिया जाएगा? किसी भी मुस्लिम देश में चले जाएंगे, ये संभव है? तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों होना चाहिए? आप सोचिए और उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।